मोदी जी और नीतीश जी को ना ये जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं इसको एकदम हटा देना चाहिए कागज से। और आ रहे हैं 4 दिन पटना में हम लोग, उसके बाद भी अगर नहीं सुनते हैं मोदी सरकार, नीतीश सरकार, तेजस्वी जी, तो उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करते हुए सड़क जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, उसके बाद आत्मदाह भी करेंगे। सरकार से कहना चाहते हैं अब कि चुनाव है लोकसभा में, मोदी और नीतीश ये महिला उखाड़ पकड़ भी चुनाव में आएगा तो झाड़ू दिखाकर वोट नहीं देगी, नोटा पर दबा देगी। नमस्कार, जनराष्ट्र देख रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की आधारशिला रखी जाती है आंगनबाड़ी से, जहाँ एक संस्कार, माँ के संस्कार के बाद सबसे पहले उसको शिक्षा दीक्षा की प्रथम जो चाबी मिलती है वो आंगनबाड़ी से मिलती है। आंगनबाड़ी सेविकाएं विभिन्न परिस्थितियों में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको तमाम तरह से शिक्षित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये आंगनबाड़ी शिक्षिकाएं धरातल पर उतर चुके हैं। ये अपने कुछ द्वंद्व है, कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना कर रही हैं। उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं जिनके कारण इनको अपने आंगनबाड़ी केंद्र में ना जाते हुए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, आसमान को भी अपना छत बनाना पड़ रहा है आपको, कि आंगनबाड़ी केंद्र में ना जाते हुए आपको धरातल पर उतरना पड़ रहा है, आसमान को छत बनाना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग की 5 सूत्री मांग है, लेकिन प्रमुख जो मांग है वो है बिहार सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, जैसा कि अन्य राज्य देती हैं। जब तक बिहार सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया मुहैया सेविका सहायिका को नहीं कराते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। अभी आपको कितना मिलता था? 7,000 कलम से 7,000 नहीं मिलता है, अभी 5,950 रुपया। इतना न्यूनतम राशि में 5,000, वो भी केंद्र और राज्य मिला करके, दोनों केंद्र और राज्य मिला करके 5,950 रुपया। 1,450 रुपया मात्र राज्य सरकार देती है इसमें, और 4,500 रुपया केंद्र सरकार। इसमें आपका जीविकोपार्जन कितना कठिन रहता होगा? बहुत कठिन है इसमें जीविकोपार्जन। आप सोच सकते हैं कि इसमें मात्र 6,000 रुपया में कितना घर चला पाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा या दवा कराएगा या उसको शिक्षा देगा या घर में खाना बनाएगा, क्या करेगा उतना में? कोई कितना चला पाएगा? अच्छा, ये नीति तो बहुत दिनों से थी, एकाएक इस नीति के विरुद्ध उतरना, चुनौती देना, पहले भी इतना ही था कि इसके बाद भी कुछ चेंजेज हुए हैं? कोई चेंजेस तो हुई नहीं है। चेंज नहीं तो एकाएक अभी वर्तमान समय में इसके विरुद्ध चुनौती पेश क्यों किया जा रहा है? हम लोग का सब्र का बांध टूट चुका है। ये 1975 से योजना लागू है, लगभग 45 साल हो गया। हम लोग को नाम मिला है, मोदी जी दिए हैं जसोदा माँ। तो जसोदा माँ, सरस्वती माँ कितना दिन हम लोग बने रहेंगे? अब हम लोग को दुर्गा, चंडी और काली का रूप धरना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की ऐसी नीति चक्रव्यूह में हम लोग का नौकरी बहाल किया है कि वैसे लोग का होगा जिसका पति हो। इसमें अनमैरिड जो लड़की है उसका बहाली नहीं होगा, कोई पुरुष का नहीं होगा। और वैसे पुरुष चाहिए जो बेरोजगार हो, जो तलाकशुदा हो और जो विडो हो। ऐसे हम लोग को बांध के रखा, इसलिए बांध के रखा है कि 5,950 रुपया में इतना काम है कि बेरोजगार पति रहेगा तब ना संग संग में खटेगा। 50 काम देता है, BLO का काम है, जनगणना के काम है, पोलियो के काम है, मलेरिया के काम है, टाइफाइड, जो भी धरातल मतलब पढ़ाने के अलावा सब काम है। हाँ, पढ़ाने तो अलग है, ये हम अदर काम आपको जोड़ा रहे हैं। 4 घंटा हम लोग को निर्धारित किया गया है, लेटर में तो 5 घंटा है। सरकार कहती है कि 4 घंटा सेविका करती है, हम लोग को 6 सेवाएं है देना। तो 4 घंटा में तो 5 घंटा में हम लोग को आधा घंटा पहले आना, आधा घंटा बाद में जाना। बचा हम लोग को सेवा जो 4 घंटा में, तो 4 घंटा में हम लोग को उसी 4 घंटा में स्कूल, पुरुष शिक्षा और पोषाहार में बीत जाता है। बाकी हम लोग 4 सेवाएं बचा, तो हम कैसे 4 घंटा में उसको पूरा करेंगे? तो 6 घंटे से 7 घंटा कोई सरकारी कर्मी करता है कार्य, हमको 4 घंटा के बाद हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। एक लॉलीपॉप दे दिए थे नरेंद्र मोदी, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, एक मोबाइल थमा दिए कार्बन के, और एक साल 6 महीने में खराब होकर फेंका गया। वो ऑनलाइन काम अपने पति के मोबाइल लो। अब हमारी 6,000 है तो हम लोग कहाँ से 14-15 हज़ार के मोबाइल खरीदेंगे? नो मोदी जी को क्लेम कर रही हैं, बोल रही है यशोदा माँ। यशोदा माँ के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी के उत्थान की बात करते हैं, तो क्या सब ढकोसला है? इसको हटा देना चाहिए। मोदी जी और नीतीश जी को ना ये जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं इसको एकदम हटा देना चाहिए कागज से। इस शक्ति का कौन है महिला जो रोड पर बैठी है? एक कहावत हम लोग का पुराण में लिखा गया है कि जिसके घर की महिला
सुखी नहीं है उसका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। तो आज तो पूरे देश के, हमारे पूरे बिहार की सेविका रोड पर बैठी है। कहाँ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चैन मिलेगा? उन लोग को तो पत्नी है नहीं, उन लोग को तो पता है नहीं। तो कहना चाहते हैं कि सब बैनर पे दिखावा दिखाया जा रहा है, धरातल परिस्थिति कुछ नहीं है। सशक्तिकरण, नारी कुछ नहीं है सशक्तिकरण। दशहरा जैसा पर्व निकल गया, दीपावली आने वाला है। अब बताइए, पूरी महिलाएं देश की सड़क पे रहेंगी और कह रहे हैं कि देश सशक्त हो रहा है नारियों का। तेजस्वी यादव के जब चुनाव आया तो उनका जो मैनिफेस्टो होता है चुनाव वाला, 8वें नंबर पर लिखा गया था कि जब से हमारी सरकार आएगी सेविका सहायिका को दुगना मानदेय करेंगे। लेकिन देखिए शादी का तो वैकेंसी भरा हुआ है, 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी दिखावा। हम अपनी बात पर, जब हमको सुख मिलेगा तब ना हम बात करेंगे सरकार को। अपने शादी को तो वीडियो संभाल के नहीं रखे हैं, लेकिन जो वादा किए हैं तेजस्वी यादव उसका वीडियो हम संभाल के रखे हैं कि क्या बोले हैं वो, संभाल के आज तक रखे हैं। जब उनका सरकार कुछ दिन के लिए नहीं रहा, लेकिन जब वो सरकार में आए तब कह रहे कि अब तो हम मुख्यमंत्री थोड़ा हैं, हम तो उप मुख्यमंत्री हैं, अपने वादों को भूल गए हैं। तो अब सेविका तैयार हो गई है, जाग गई है। पहले वाली सेविका नहीं है, पढ़ी लिखी शिक्षित। उनका जो सारिका पासवान है, उनकी प्रवक्ता, वो क्या बोली, सेविका तो नॉन मैट्रिक है, उसका लायक है कि हम लोग देंगे। तो किस बेसिस पे अपॉइंट हुई हैं आप लोग? सारिका पासवान जैसे आपने मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो अपना नियमावली जो निकाले हैं पहले उसको तो गौर से देखिए। जो इस साल में निकला है नियमावली, अगला साल 22 में, उसमें कम से कम सहायिका मैट्रिक पास होना चाहिए और सेविका को इंटर पास होना चाहिए। तो सारिका पासवान की दोष नहीं है, जो माहौल में रह रही है ना उसका दोष है। यहाँ अंगूठा छाप सेविका का बहाली नहीं हुआ है, यहाँ नॉन मैट्रिक सेविका का बहाली नहीं हुआ है कि नॉन मैट्रिक बैठ के 5 लाख कमा रहे हैं, वो नहीं है। उसी माहौल में है, वही वो बात करे। हमारी सेविका सब पढ़ी लिखी है, हमारी सहायिका मैट्रिक पास इंटर BA है। सेविका को तो छोड़िए, हम लोग बच्चे को एजुकेशन देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, पूरा महिलाओं को हम लोग देखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग काम करते हैं। हम लोग नींव है, सरकार की नींव है। अगर कोई भी रिपोर्ट हम लोग नहीं देते हैं सरकार तक नहीं पहुँचता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुकी है कि आंगनवाड़ी फुल टाइम वर्कर है, आंगनवाड़ी को भी ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, उन्हें भी समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, तो फिर सरकार कानून से बाहर है क्या? सरकार पे कानून लागू नहीं होता है? तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है सुप्रीम कोर्ट की बातों को? हमें ये जवाब दीजिए। सरकार ये जवाब दे कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर है, वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये लागू कर चुकी है तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बात? समान काम समान मानदेय नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। समान काम का समान का वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है और सेविका सहायिका फुल टाइम वर्कर है ये मान चुकी है, तो फिर लागू क्यों नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बात हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि ये हम लोग को बार बार चयन मुक्ति का लेटर निकाल रहे हैं, हर परियोजना में आ चुका है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन कर रही है, ये लोग 300 दिन पोषाहार नहीं चला रही है। तो आप भी तो सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन कर रहे हैं, आप काहे नहीं लागू कर रहे हैं कि नहीं ग्रेजुएटी के हकदार है सेविका? तो जब सेविका कर रही है, अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए लड़ रही है, तब बार बार चयन मुक्ति के धमकी दे रहे हैं। तो धमकी से अब डरेगी नहीं सेविका? हम लोग डरेंगे नहीं इसके। अब ज्यादा कुछ नहीं, अब हम लोग पटना आ रहे हैं और पटना में 4 दिन वहीं पे रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और वहीं पर पूरा पटना को गंदा भी करेंगे। और आ रहे हैं 4 दिन पटना में हम लोग। उसके बाद भी अगर नहीं सुनते हैं मोदी सरकार, नीतीश सरकार, तेजस्वी जी, तो उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करते हुए सड़क जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे, उसके बाद आत्मदाह भी करेंगे। ये तमाम द्वंद्व रहा है, तमाम हरे परिदृश्य में देखा है। इनका कहना है कि परिवार चलाना भी कम से कम बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है, समान कार्य में समान मानदेय नहीं रहा है। इसमें भी हम वो आंगनबाड़ी सेविका के एक पति हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कितना बड़ा द्वंद्व रहा है। ये लोग 29 सितंबर से हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है इन लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का। 37वां दिन हो गया, ना मोदी जी सुनते हैं ना नीतीश सुनते हैं। ये बोलते हैं कि हम नारी शक्तिकरण को आगे बढ़ाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। मोदी जी हो चाहे नीतीश हो, 59 से 50 दिनों का मानदेय मिलता है। और काम कितना है, 22 रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, 22 रजिस्टर है। जाति की गणना हो या BLO काम हो, चाहे पोलियो का, चाहे दवाई पिलाना हो, हर काम आंगनबाड़ी सेविका ही करती है। अब फिर भी ये लोग का मानदेय नहीं दिया जाता है, शोषण किया जाता है। हमसे यही सरकार से कहना चाहते हैं कि चुनाव है लोकसभा में,
मोदी और नीतीश, ये महिला उखाड़ पकड़ भी चुनाव में आएगा तो ये लोग झाड़ू दिखाकर वोट नहीं देगी, नोटा पर दबा देगी, लेकिन सरकार को नहीं बैठने देगी, लेकिन सरकार को नहीं बैठने देगी। मोदी हो या नीतीश, मोदी को हटा देगी। और स्मृति ईरानी बोलती है कि 1 घंटा काम करती है, वो तो कुर्सी बैठी के देन है कि कुर्सी बैठी है, आज मंत्री है और फिर भी वो औरत की बात नहीं सुनती है और बोलती है कि 1 घंटा आंगनबाड़ी काम करती है। 1 घंटा में आकर देखे तो कितना काम करती है मेरी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। और पेमेंट उसको माने 21,000 से कम नहीं हो, माने कम से कम 21,000 होना चाहिए। सरकार हो 21,000, चाहे 4 ग्रुप जो कर्मचारी का उसका दर्जा दिया जाए, यही सरकार से अथी है। और मोदी और नीतीश को इस बार सुनना एकदम तय है, आर पार की लड़ाई है, नहीं सुनेंगे मोदी और नीतीश तो एकदम कुर्सी से जाना तय है एकदम। या तो ठान लिए हैं। हाँ एकदम ठान लिया आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल ये चलता रहेगा निश्चितकालीन, कोई काम नहीं होगा बिहार सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार की हो, ये करने वाली महिला नहीं है आंगनबाड़ी। ये आंदोलन पटना 7 से 10 तक, वहाँ पर विधानसभा है 6 से 10, तो इन लोग का बैठक है 7 से 10 तक, उसमें उसके बाद हाई कोर्ट में 90 दिन के बाद हो जाएगा रीट। हाँ, ये थे महिला आंगनबाड़ी हैं, उनके पति थे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो कुंठा का ज्वार है, गौरतलब है कि बहुत दिनों से है और ये कुंठा का ज्वार अभी फूटा है और वो आंगनबाड़ी सेविकाएं धरातल पर अभी मौजूद दिख रही हैं। लेकिन देखता जाए इनकी संघर्ष की दास्तां कब तक मुकम्मल होती हैं, जो चुनौती सरकार के सामने पेश कर पाती हैं, कब तक सरकार इनको चुनौतियों को स्वीकार करती है और कब इसका पूर्ण रूप से इसमें पारदर्शिता के साथ अपना ज्ञापन देती है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।